राहत मांगने पहुंचे ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना बीसीसीआई से दिलाने की मांग की थी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी हालत में राहत देना गलत है। साथ ही मोदी को 4 हफ्ते में टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मोदी कानून के तहत अन्य उपाय अपना सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी की कमान एन रामचंद्र राव के हाथों में। बीजेपी ने तेलंगाना में एन रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले और आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक रहे रामचंद्र राव पेशे से वकील हैं और एबीवीपी में छात्र नेता भी रह चुके हैं। उन्होंने अकेले ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, जिससे उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है। वे जी किशन रेड्डी की जगह लेंगे। पार्टी की ओर से आज या कल आधिकारिक घोषणा हो सकती है। जनजातीय समाज में आत्मविश्वास और सम्मान का नया दौर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदायों के लिए यह सचमुच अमृतकाल बन गया है। अब केवल योजनाएं ही नहीं बन रही, बल्कि जमीनी बदलाव भी साफ दिख रहे हैं। आज जनजातीय समाज आत्मविश्वास, सम्मान और अवसरों के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आजादी के बाद कई सरकारों ने विकास की कोशिश की, लेकिन बीते 1 दशक में मिले नए दृष्टिकोण और गति से अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। मंत्रालय के प्रयासों ने जनजातीय समाज को आगे बढ़ने का नया आत्मबल दिया है। कैसे होता है दलाई लामा का चयन? चीन तिब्बत में खींचतान। दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज में एक विशेष टीम नवजात में पूर्ववर्ती लामा के आत्मा के संकेत खोजती है। परंपरा के अनुसार सोने के कलश में संभावित नाम रखकर चयन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1793 में किंग राजवंश ने की थी। चीन का दावा है कि दलाई लामा चुनने का अधिकार उसी के पास है। खुद मौजूदा दलाई लामा ने अपनी किताब में कहा है कि 90 साल की उम्र में वे उत्तराधिकारी पर निर्णय बताएंगे। यह चयन चीन, भारत और अमेरिका के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू का छात्रों को संदेश। पशु प्रकृति से जुड़ाव जरूरी। बरेली के IVRI दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान ने 135 वर्षों में कई अहम टीके विकसित किए हैं। राष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सिर्फ इंसानों पर नहीं, पशुओं पर भी लागू होता है। उन्होंने पशु मानव के गहरे रिश्ते की याद दिलाते हुए विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया और रासायनिक दवाओं के उपयोग पर रोक को सराहनीय कदम बताया। कानून बनाने में जजों का दखल सही। सुप्रीम कोर्ट के जज भुइया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने कहा है कि यह धारणा गलत है कि जज कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जस्टिस ओका के विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। भुइया ने पूर्व मंत्री अरुण जेटली की आलोचना का भी जिक्र किया और स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का कानून निर्माण में दखल पूरी तरह अनुचित नहीं माना जा सकता। गैंगरेप पर टीएमसी में घमासान, नेताओं में खुला मतभेद। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में घमासान मच गया है। विधायक मदन मित्रा और सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी के रुख पर सवाल उठाए, तो महिला सांसद महुआ मोइया ने दोनों पर तीखा हमला बोल दिया। जवाब में कल्याण बनर्जी ने महुआ को घर तोड़ने वाली कहकर विवाद और बढ़ा दिया। कुछ नेताओं ने मामले से दूरी बना रखी है, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील जल्द होगी घोषित। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की शर्तें तय हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार इसकी घोषणा 8 जुलाई तक हो सकती है। यह समझौता ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन खत्म होने से 1 दिन पहले संभव है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों ने सभी मुद्दों पर सहमति बना ली है और जल्द ही खुशखबरी सामने आ सकती है। यूएन में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में भारत। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है, लेकिन भारत उसके मंसूबों पर पानी फेरने को तैयार है। भारत अपनी आर्थिक ताकत, निवेश के अवसरों और आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाएगा, ताकि पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। एससीओ में भारत ने चीन पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र मसौदा वक्तव्य में न होने पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जबकि इसमें बलूचिस्तान की घटना का उल्लेख था, जिसमें पाकिस्तान भारत को बदनाम करता रहा है। चीन के प्रभाव वाले मंच पर भारत का यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ उसकी सख्ती और दृढ़ता का अहम संदेश माना जा रहा है।